गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम लोग सिंटैक्स अपनी सिंटैक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले दो वीडियो में हम रूल्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू यूज प्रॉपर एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस, और उसमें अगला क्रम रूल नंबर 13 का है और हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में आपका रूल्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाए। चलो देखते हैं रूल क्या है। लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको गिना ना जा सके, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फ्यूअर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। और फ्यूअर का प्रयोग किसके साथ होता है? काउंट, गिनने वाली संख्या के साथ होता है, सॉरी गिनने वाले नाउन के साथ होता है। ठीक है, सिंपल सा रूल है। ये लेस क्या है? लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है लेस। इसका यूज हमेशा किसके साथ करना है? अनकाउंटेबल के साथ। और फीवर का यूज किसके साथ करना है? काउंटेबल नाउन के साथ। चलो देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछता है। देखो, पहला है नो लेस देन 40 पीपल अटेंडेड द पार्टी। ठीक है, कह रहे हैं कि 40 लोगों से कम पार्टी को अटेंड नहीं किए थे, मतलब लगभग 40 लोग थे। देखो गलती है, ये वाक्य मेरा सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, लेस है और लेस किसके साथ आ गया है? पीपल। पीपल क्या है? काउंटेबल नाउन है ना। अभी हमने आपको क्या बताया? लेस का उपयोग किसके साथ करना है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पर लेस की जरूरत नहीं, यहाँ किसकी जरूरत है? फ्यूअर की, क्योंकि हमारे पास नाउन क्या है? काउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम में ऐसे देगा, लेस लगाकर आपको सही करना है तो क्या करना है? यहाँ पर क्या लगा देना? फ्यूअर, और आपका वाक्य सही हो जाएगा। नो फ्यूअर देन 40 पीपल अटेंडेड द पार्टी। वाक्य बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेस के साथ अच्छा लग रहा था, लेकिन रूल यही है। चलो नीचे वाला वाक्य देखते हैं, इसमें क्या गलती है। देयर इज फीवर वाटर इन द ग्लास। अब देखो फीवर आया है, फीवर के बाद नाउन क्या आ गया? वाटर। वाटर क्या है? काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। तभी मैंने बताया ना, अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाना है? लेस। तो आप फीवर को हटाओ, क्या लगाओ? लेस, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही। आई होप यू आर हैव अंडरस्टूड। कुछ करना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ध्यान रखना लेस का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना है, जैसे यहां पर हुआ वाटर के साथ, और फ्यूअर का उपयोग काउंटेबल नाउन के साथ करना है। चलो आते हैं हम अगले रूल का। ये रूल थोड़ा अच्छा है। लेटर और लेटेस्ट समय बताते हैं। जब समय के बारे में बात करना हो तो लेटर और लेटेस्ट का यूज कर सकते हैं। और लेटर और लास्ट क्रम बताते हैं, ये समय नहीं बताएंगे, क्रम बताएंगे। ठीक है, और याद रखना, ये लेटर और लेटेस्ट ना, अगर किसी व्यक्ति के संबंध में यूज करना है तो हमेशा ऐसे व्यक्ति के संबंध में यूज किया जाता है जो जिंदा हो। चलो उसको हम बाद में बताएंगे, अभी हम कुछ एग्जांपल से लिख रखे हैं, पहले देखते हैं इसमें कहां गलती है, सॉरी सही है कि गलत है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ये तो सही हो सकता है। ठीक है, न्यूज की बात हम क्रम में भी कर सकते हैं और समय में भी कर सकते हैं, ये वाक्य हमारा सही है। अब देखो दूसरा वाक्य क्या है? ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी, आई लाइक द लास्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि 3 ड्रिंक में, जिसमें है मिल्क, सोडा और टी, मैं लास्ट वाला सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। यहां पहला क्या है? मिल्क, दूसरा क्या है? सोडा, तीसरा क्या है? टी। तो यहाँ किसकी बात हो रही? क्रम की बात हो रही ना, तो यहाँ पर लास्ट लगा है, हमारा वाक्य सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि लेटर और लास्ट क्या बताते हैं? क्रम बताते हैं। अब देखो एग्जाम में क्या करेगा बेटा, यहाँ लास्ट की जगह क्या लिख देगा? यहाँ लास्ट की जगह लिख देगा लेटेस्ट। ठीक है, और आपसे पूछेगा गलती कहां है। ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी, आई लाइक द लेटेस्ट। ठीक है, तो याद रखना, जब क्रम की बात हो, आप जब क्रम की बात हो तो आप लेटर और लास्ट में ही लगाना। इस लेटर और लेटेस्ट में नहीं, ये समय बताएंगे। तब इस वाक्य को अगर सही करना हो, यहां पर लेटेस्ट दिया है, इसको हटाकर क्या लगा देना? लास्ट, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, यहां पर जो लास्ट था वो सही था। चलो इसका नीचे वाला वाक्य देखते हैं। तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट। तुलसीदास और सूरदास महान कवि हैं। बट द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, पहले कौन आया है? तुलसीदास। इज ग्रेटर देन,
इज ग्रेटर देन लेटर। लेटर मतलब कौन? बाद वाला, ठीक है। फॉर्मर का अपोजिट होता है लेटर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। तो यहां देखो क्रम की बात कर रहे हैं ना, ये फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। तो यहाँ पर लेटर जो हमने लिखा सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि लेटर हमारा क्रम बताता है। एग्जाम में कैसे पूछता है वो देख लो। यहां पर ये वाला लेटर ना देखकर ये वाला लेटर दे देगा और आपसे पूछेगा गलती कहां है। तो याद रखो, जब रूल पता है तभी आप सही कर पाओगे। बाकी पढ़ने में तो वाक्य वैसे ही हो गया है, सेम सेम। तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। यहां पर लेटर ठीक तो लिखा है, लेकिन यहां पर ये वाला लेटर नहीं चाहिए, लेटर वाला लेटर चाहिए, LATTER वाला चाहिए। क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है? क्रम की बात हो रही है। और मैंने लिख क्या दिया है? टाइम वाला। तो वाक्य आप सही करना चाहो तो सही कैसे हो जाएगा? जैसे पहले लिखा था वैसे क्या हो जाएगा? लेटर। और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। लेटर और लेटेस्ट का उपयोग समय के लिए है, लेटर और लास्ट का उपयोग क्रम के लिए है। क्रम में ज्यादा गलती पूछता है एग्जाम में, क्रम वाले में गलती ज्यादा पूछता है। ठीक है, चलो लेटर और लेटेस्ट वाला कहां पूछ लेता है उसको देख लेते हैं। अभी मैं बता रहा था शुरू में ना कि लेटर और लेटेस्ट का उपयोग हमेशा जो इस समय वर्तमान में जिंदा है उनके लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं PM नरेंद्र मोदी delivered his latest speech in गुजरात। ठीक है, ये वाक्य मेरा बिल्कुल सही है क्योंकि इस समय PM नरेंद्र मोदी क्या है? जिंदा है। तो जो सजीव व्यक्तियों के लिए जब स्पीच की बात हो तो वहां लेटेस्ट ही यूज करना, आप लास्ट मत यूज करना। लास्ट उनके लिए यूज करना है जो मर चुके हैं। जैसे मैं यहां PM नरेंद्र मोदी की जगह लिख दूं महात्मा गांधी। ठीक है, अब यहां पर हमारा वाक्य अगर हम लेटेस्ट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि महात्मा गांधी जी मर चुके हैं। तो उनकी जिस स्पीच की मैं बात करूंगा वो लास्ट ही होगा क्योंकि रिसेंट, लेटेस्ट का मतलब रिसेंट, अभी जल्दी बीता नहीं हो। महात्मा गांधी जी को मरे बहुत दिन हो गए ना, तो इसलिए यहां पर अगर ये वाक्य कैसे लिख दिया जाए, महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज लेटेस्ट स्पीच इन गुजरात, तो ये वाक्य गलत होगा। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? हिज लास्ट स्पीच इन गुजरात, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, लेटर और लेटेस्ट समय बताते हैं, लेटर और लास्ट क्रम बताते हैं। क्रम वाला ज्यादा पूछता है क्योंकि आसान होता है और ये समय वाला थोड़ा टफ होता है। लेकिन जब पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, मरे व्यक्तियों को देकर और वहां पर लेटेस्ट लगा देगा। तो आप सही कर लेना। चलो हम देखते हैं अगला रूल क्या है। हम देखते हैं बेटा अगला रूल क्या है। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 है बेटा फार्दर दूरी बताता है, फर्दर का अर्थ और आगे होता है। ठीक है, फार्दर दूरी बताएगा और फर्दर का अर्थ और आगे होता है। मतलब कोई कह रहा है उसमें और आगे कुछ बोलना, वहां फर्दर का यूज करना है। चलो देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में ऐसे पूछेगा, मथुरा इज फर्दर फ्रॉम मुंबई देन झांसी। ठीक है, इस वाक्य मैंने लिखा मथुरा इज फर्दर फ्रॉम मुंबई देन झांसी। अब देखो यहां गलती क्या है, देखो बेटा फर्दर,
फर्दर मतलब और आगे, ठीक है। और यहाँ बात किसकी हो रही, दूरी की हो रही ना। वाक्य क्या कह रहा है कि मथुरा जो है मुंबई से झांसी की तुलना में ज्यादा दूर है, यहाँ दूरी की बात हो रही। तो एग्जाम में सेम यही गलती करता है, जहां फर्दर लगना चाहिए वहां क्या लगा के दे देगा, फार्दर। और यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, फार्दर, और क्या लगा के दे दिया, फर्दर। अब वाक्य को आपको सही करना है, क्या करना है, यहाँ फर्दर की जगह क्या लगा दो, फार्दर। कुछ करना नहीं, यू को किस में बदल दो, ए में, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। मथुरा इज फार्दर फ्रॉम मुंबई देन झांसी। चलो एक फर्दर वाला देख लेते हैं। ही फार्दर said that he was not going, ठीक है। he farther said that he was not going। अब देखो बेटा यहां पर farther said, वह और आगे कहता है कि वह नहीं जा रहा है। अब देखो यहाँ पर फार्दर तो किसके लिए लगता है, दूरी के लिए लगता है, और यहाँ पर मैंने किसके लिए लगा लिया, और आगे कहने के लिए। तो ये गलत हो गया ना, इसको सही करना है तो फर्दर की जगह क्या लगा लेना है, फार्दर की जगह क्या लगा लेना है, फर्दर, और ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। तो याद रखना, फर्दर मतलब होता है और आगे, और फार्दर का अर्थ होता है दूरी, डिस्टेंस बताना। आगे चलते हैं, अगला क्या है। अगला सेम इसी तरह का है बेटा। नियरेस्ट दूरी बताता है, नियरेस्ट दूरी बताता है, तथा नेक्स्ट स्थिति या क्रम बताता है। इसको भी एग्जाम में क्या करेगा, एक दूसरे से इंटरचेंज करके पूछेगा, जैसे ऐसे दे देगा, द नेक्स्ट बैंक इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर, ठीक है। द नेक्स्ट बैंक इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर। देख लो दूरी किसकी बात हो रही है, 5 किलोमीटर दूरी की बात हो रही है, और मैंने लगा क्या रखा है, नेक्स्ट। ये वाक्य मेरा गलत है, इसको सही कर, एग्जाम में ऐसे दे देगा, ठीक है। याद रखना एडजेक्टिव का रूप, सेंटेंस में जितने रूल हैं अगर नहीं आपको पता है वाक्य सही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सेंटेक्स आपने पढ़ लिया, आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ लिया। यहां बात किसकी है, दूरी की, और हम क्या बता रहे हैं, क्रम। अगर ये होता कि मेरे बगल वाला घर, तब तो नेक्स्ट चल जाता। यहाँ दूरी है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर वाक्य को सही करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको क्या लगाना होगा, नियरेस्ट, और ये हमारा वाक्य अब सही होगा, द नियरेस्ट बैंक इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अब ये वाक्य मेरा सही हो गया। चलो नेक्स्ट वाली गलती कहां करेगा, माई हाउस इज नियरेस्ट टू योर हाउस, ठीक है। माई हाउस इज नियरेस्ट टू योर हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर, यहां दूरी नहीं बतानी है, आपको क्रम बताना है, स्थिति बताना है। यहाँ पर नियरेस्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसकी जरूरत है, नेक्स्ट की। मेरा घर तुम्हारे घर के बगल है, या तुम्हारे घर के आगे या पीछे वाला है, मतलब क्रम में आगे या पीछे वाला है। यहाँ जब दूरी दी जाए तब नियरेस्ट लगाना, जब क्रम की बात हो, मेरा घर कहाँ है, कैसे है, स्थिति की बात करनी हो, तब आप क्या लगाओगे, नेक्स्ट लगाओगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगला रूल बड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन बड़ा ही अच्छा है, चलो देख लेते हैं, देखते हैं। रूल है, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के
सदस्यों के लिए, जैसे भाई बहन हो गए, पुत्र या पुत्रियों के लिए होता है, तथा इनके बाद दैन का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, एल्डर और एल्डेस्ट का उपयोग एक ही परिवार के सदस्य के लिए करना है, और एक ही परिवार मतलब भाई बहन या बेटा बेटी, आपको ऐसा कुछ बताना है। और इनके बाद दैन नहीं आता, याद रखना दैन नहीं आता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दैन के स्थान पर कहीं कहीं टू लगा होता है, कहीं कहीं पर ऑफ लगता है। ठीक है, कहां लगेगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं क्यों बताया आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक शब्द क्या है, ओल्डर और ओल्डेस्ट, साथ साथ उसका भी लिखो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओल्डर और ओल्डेस्ट का उपयोग अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, तथा इनके बाद दैन का प्रयोग होता है। ठीक है, एल्डर और एल्डेस्ट का उपयोग एक ही परिवार के सदस्य के लिए करना है। ठीक है, और इनके बाद दैन का उपयोग नहीं होगा। ओल्डर और ओल्डेस्ट में क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति किसी परिवार का है, दूसरा व्यक्ति किसी परिवार का है, उसके लिए आप एल्डर नहीं लगाओगे, ओल्डर लगाओगे। ठीक है, और वस्तुओं के लिए भी ओल्डर होगा, लेकिन एल्डर का उपयोग वस्तुओं के लिए नहीं होगा। और इनके बाद दैन आएगा, ओल्डर और ओल्डेस्ट के बाद दैन आएगा। चलो हम एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे। इसको हम मिटाने जा रहे हैं रूल, क्योंकि यही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा, माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, और मैं आपसे पूछूं वाक्य गलत है, आप बिल्कुल बताओ गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ओल्डर लगा है, बात किसकी हो रही है, ब्रदर की। ब्रदर मतलब बोलने वाला क्या होगा, भाई ही तो होगा ना, तो उसके परिवार का सदस्य ही हुआ। तो माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर की जगह क्या होना चाहिए, एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। अभी हमारा वाक्य क्या हो गया, सही। एक परिवार के सदस्य के लिए एल्डर लगाना है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हरी इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। ठीक है, हरी इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। अब देखो यहां पर फिर से क्या लग गया, ओल्डेस्ट, गलत है ना, क्योंकि यहाँ भाई की ही तो बात हो रही है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एल्डेस्ट होना चाहिए। एल्डेस्ट लगा दोगे और हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक इनके बाद दैन वाले में एक देख लेते हैं। जैसे ये माई सिस्टर इज ओल्डर देन आई। ठीक है, माई सिस्टर इज ओल्डर देन आई। अब इस वाक्य को हमको सही करना है, तो देखो दो गलतियां हैं। पहली बात तो परिवार के सदस्य की बात है, तो यहाँ एल्डर लगेगा, और एल्डर के बाद हमको दैन लगाना, सॉरी दैन नहीं लगाना है। इस वाक्य को सही करोगे तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इज एल्डर टू आई। ये हो गया हमारा वाक्य। एक परिवार के सदस्य के लिए एल्डर लगेगा, दैन की जगह पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। चलो अब देखते हैं ओल्डर वाला कैसे पूछता है। माई फ्रेंड इज
एल्डर देन माई ब्रदर, ठीक है। माई फ्रेंड इज एल्डर देन माई ब्रदर। देखो पहला व्यक्ति क्या है, माई फ्रेंड, और दूसरा व्यक्ति क्या है, माई ब्रदर। दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं? बिल्कुल नहीं। भाई तो परिवार का सदस्य है, लेकिन दोस्त तो परिवार का सदस्य है नहीं। तो यहाँ पर एल्डर की जगह किसका उपयोग होना चाहिए, ओल्डर का। यहाँ पर आपने ओल्डर लगाया और आपका वाक्य हो गया सही। माई फ्रेंड इज ओल्डर देन माई ब्रदर। जब दो अलग अलग परिवार के लोग रहेंगे तब ओल्डर लगाना, जब एक ही परिवार के दो लोग रहेंगे तो क्या लगाना, एल्डर लगाना, ध्यान रखना। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे दे देगा, दिस इज द एल्डेस्ट मैन ऑफ माई विलेज, ठीक है। दे देगा, दिस इज द एल्डेस्ट मैन ऑफ माई विलेज। यह मेरे गांव का सबसे बूढ़ा, सबसे बुजुर्ग आदमी है। तो यहां पर देखो बात तो सब सही है बेटा, लेकिन वो आदमी क्या है, बोलने वाला परिवार का सदस्य है कि नहीं, ये तो पता चल ही नहीं रहा है। ऐसे वाक्यों में आपको एल्डेस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि एल्डेस्ट तो हमेशा जब कंफर्म रहे कि परिवार का सदस्य तभी लगाना है। यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाना चाहिए, ओल्डेस्ट, और ये हमारा वाक्य सही हो गया। दिस इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ माई विलेज। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल। अब इस वाक्य को सही करो। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब वस्तु की बात आए तो एल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट सोचना ही नहीं है, आपको क्या करना है, ओल्डर और ओल्डेस्ट में लगाना है। यहाँ पर एल्डेस्ट मैंने लगा रखा है, ये गलत है ना, इसको हटाकर क्या लगा दो, ओल्डेस्ट, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा सही, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल। चल हम चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल क्या है बेटा, एल्डर और ओल्डेस्ट याद रखना एक परिवार के लिए, ओल्डर और ओल्डेस्ट अलग अलग परिवार के लिए या वस्तु के लिए। देखो द टू फर्स्ट, एक अर्थहीन बात है, इसके स्थान पर द फर्स्ट टू का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। द टू फर्स्ट एक अर्थहीन बात है, बिल्कुल अर्थहीन बात है ना। द टू फर्स्ट का मतलब क्या है, दो चीजें पहले स्थान पर है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे रेस ओस की बात अलग है, बाकी पसंद की बात हो तो आप ये याद रखना कि कोई एक पहली पसंद रहेगी ही रहेगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, द टू फर्स्ट मतलब दो चीजें फर्स्ट पहले, ये सही नहीं है। एग्जाम में ऐसे देगा, एग्जाम में दे देगा द टू फर्स्ट चैप्टर of this book is very boring, ठीक है। The two first chapter of this book is very boring। अब देखो वाक्य कैसे देगा, अगर आपको रूल सही है तो सही है, नहीं तो वाक्य में और कोई गलती नहीं है। अगर रूल आपको पता है सही कर लो। करना क्या है, करना क्या है, फर्स्ट को आगे लाना है और टू को पीछे ले जाना है और हमारा वाक्य सही हो जाएगा। द टू फर्स्ट की जगह क्या यूज करना है, द फर्स्ट टू यूज करना है। क्या यूज करना है, द फर्स्ट टू, और ये हमारा वाक्य हो गया सही। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और बेटा हम लोग अपने एडजेक्टिव के रूल में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक छोटा सा रूल है, उसके बाद एक छोटा सा रूल है, बस बाकी को रूल्स को खत्म करते हैं। लिखो अगला रूल ये है, जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हो, एडजेक्टिव की भांति हो तो द इसके बाद
उपयोग होता है। ठीक है, जब किसी वाक्य में बोथ क्या हो, एडजेक्टिव बन जाए, मतलब किसी नाउन को क्वालिफाई करे, तो द इसके पहले नहीं लगेगा, द इसके बाद लगेगा। चलो देखते हैं। आई हैव सीन द बोथ बॉयज। ठीक है, अब देखो यहां पर बोथ क्या है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉयज को ना। बोथ मतलब क्या होता है, दोनों। ये बोथ किसके बारे में बता रहा है, बॉयज। बॉयज क्या है, नाउन, और नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ बोथ किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एग्जाम में ऐसे दे देगा, द को कहां लगाएगा, बोथ के पहले। पढ़ने में देखो बिल्कुल गलत नहीं लग रहा है। आई हैव सीन द बोथ बॉयज, पढ़ने में तो और अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाक्य गलत है। ठीक है, ये बोथ किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो हमको द इसके बोथ के पहले नहीं लगाना है, द कहां लगाना है, बोथ के बाद लगाना है। कैसे, चलो देखते हैं। वाक्य सही ऐसे हो जाएगा, आई हैव सीन बोथ द बॉयज। ये हो गया हमारा वाक्य सही। बात आई समझ में, ऐसे ही सही करना है। चलते हैं, हम पहुंच गए अपने अगले और अंतिम रूल पर। सम का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में तथा ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं जिनका उत्तर हाँ में आने की संभावना रहती है तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। या चलो मैं पढ़ के बता दूंगा, लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, बस सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करना है। बाकी इंट्रोगेटिव वाला तो चॉइस के ऊपर है, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। पहले देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव सम बुक्स, ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, यहां कहीं नॉट तो आया नहीं है, हमें सम ही लगाना है। एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में लिख देगा आई हैव एनी बुक्स, और आपसे पूछेगा गलती कहां है। याद रखना, जब वाक्य अफर्मेटिव हो तो आपको क्या लगाना है, सम लगाना है, एनी नहीं लगाना है। यहां पर सम लगाओ और आपका वाक्य हो जाएगा सही। चलो अब हम देखते हैं एनी का यूज। सम का उपयोग अफर्मेटिव में करना है, एनी का उपयोग नेगेटिव में करना है। जैसे देखो, आई डू नॉट हैव सम मनी, ये नेगेटिव वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। अफर्मेटिव तो वैसे पढ़ने में थोड़ा सा आप समझ जाते हो, लेकिन यहां पर देखो मैंने क्या, आई डू नॉट हैव सम मनी। अब देखो यहां पर नॉट आ गया ना, फिर भी मैंने क्या लगाया, सम। वाक्य गलत है ना, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है, एनी लगाना है ना। तो अब सही करने के लिए कहे तो क्या करो, सम की जगह क्या लगा दो, एनी, और वाक्य आपका सही हो गया, आई डू नॉट हैव एनी मनी, हमारा वाक्य सही हो गया। याद रखना, अफर्मेटिव वाक्य जब आए आपको क्या यूज करना है, सम, और नेगेटिव वाक्य क्या है, सम के स्थान पर क्या लगा लेना, एनी। चलो अब इंट्रोगेटिव का क्या मसला है वो बता देते हैं, क्या लफड़ा है। सम का उपयोग बेटा ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको करना है जिनका उत्तर आपको हाँ या ना में मिलने की संभावना है। तो आप समझ गए, जैसे आप कुछ मांगना चाहते हो, तो अगर आप अपने दोस्त से मांग रहे हो, अपने मम्मी पापा से मांग रहे हो, तो आप सम का उपयोग कर सकते हो। क्यों,
क्योंकि आपको पता है कि उत्तर मैक्सिमम किस में होगा, हाँ में। सपोज दैट यू आर आस्किंग सम मनी टू योर फादर, देन यू कैन से कैन आई गेट सम मनी, कैन आई गेट सम मनी फादर, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर क्या होगा, हमें ही आ सकता है। या आपको पेन मांगनी है अपने दोस्त से, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ, मे आई टेक योर, सॉरी, जैसे आपको अपने दोस्त से क्या मांगना है, कुछ सपोज दैट पानी मांगना है, आप अपने दोस्त का बोतल उठाए या उठाने से पहले पूछ लो कैन आई हैव सम वाटर, आपका दोस्त तो मना करेगा नहीं, वो बोल देगा हाँ यू हैव, यू मे हैव। अब एनी का यूज कहां करना है ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य में, जब आप किसी अपरिचित आदमी से बात कर रहे हो, आपको पता है कि वो चीज आपको ज्यादा करके ना में ही जवाब देगा। जैसे आप प्लेन में जा रहे हो और आपको अचानक कुछ लिखने का काम पड़ गया, आपके पास पेन नहीं है, और अगल बगल आप देख रहे हो किसी के पास पेन नहीं है, फिर भी हो सकता है कोई बैग में रखा हो, आप वहां बोलो कैन आई गेट एनी पेन, ठीक, क्योंकि आपको उम्मीद है कि पेन तो मिल जाएगी, लेकिन ज्यादा करके उम्मीद क्या है, न की है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगला आदमी देगा कि नहीं देगा। ठीक, तो जब आप परिचित से बात करो, प्रश्नवाचक शब्द बनाओ, तो आप सम का यूज करना, और जब किसी अपरिचित से बात करो तो एनी का यूज करना। वो मिल जाए वो आपकी किस्मत, जैसे आपने अपरिचित से जो चीज मांगी मिल जाए वो आपकी किस्मत, लेकिन आपके मन में मांगने से पहले विचार क्या होंगे, निगेटिव ही होंगे ना, कि मांग रहे हैं पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो बस यही है इंट्रोगेटिव वाला, लेकिन आपको याद क्या करना है, अफर्मेटिव वाला और नेगेटिव वाला, बस इतना याद रखना, अफर्मेटिव में सम का और नेगेटिव में एनी का। तो बेटा ये था हमारा एडजेक्टिव का रूल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बेटा। गुड नाइट, टेक केयर।